मुझे एक फल दिया है और यह फल दे करके इन्होंने मुझसे कहा है कि इस फल को ग्रहण कीजिए, इस फल को ग्रहण करने से मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। भला बहन बताओ, कहीं पर फल खाने से पुत्र की प्राप्ति होती है जो मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी? धुंधली की बहन इतना सुन करके कहती है कि हे बहन, आपके पति का तो नहीं पता, परंतु देखिए किसी व्यक्ति के यहाँ पर भोजन तो अधिक है, व्यक्ति के यहाँ पर भोजन करने वाले बहुत कम, परंतु किसी व्यक्ति के यहाँ भोजन तो नहीं है परंतु भोजन करने वाले बहुत हैं। हे बहन, इस समय मैं गर्भवती हूँ और यदि आप चाहती हैं तो मैं आपको अपना पुत्र दे दूंगी और आप अपने पुत्र, मेरे पुत्र के बदले में आप मुझे, मेरे पति को शांत करने के लिए कुछ धन इत्यादि दे दीजिए। धुंधली इतना सुन करके मान जाती है और उस फल को आज जाती है और जा करके गाय को खिला देती है। कुछ समय के बाद जब धुंधली की बहन को पुत्र की प्राप्ति होती है तो वह अपने पति के द्वारा उस पुत्र को भेजती है। धुंधली इधर पूरे नगर में यह ढिंढोरा पिटवा देती है कि उसे पुत्र की प्राप्ति हुई है। त्रिमासे निर्गते चाथ धेनुः सुसुवीर भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। कुछ समय के बाद 3 महीने के बाद उस गाय की भी सुंदर एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिनका नाम गौकर्ण रखा जाता है। बोले गौकर्ण जी महाराज। धुंधली जानती थी कि यदि संत मेरे बालक का नामकरण संस्कार करेंगे तो संतों को सब ज्ञात है, संत सब बात बता देंगे। तो धुंधली आज अपने बालक का स्वयं नामकरण संस्कार करती है। कहती है कि यदि मेरा नाम धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। कुछ समय के बाद समय बीतता है। कुछ समय के बाद श्री गौकर्ण जी महाराज परम ज्ञानी हुए और धुंधकारी महाखल महापापी हुआ। श्री गौकर्ण जी महाराज जहां से जाते वहीं पर सुंदर भगवान का भजन होने लगता, परंतु धुंधकारी जाता है और जाकर के छोटे छोटे बालकों को कुएं में फेंक देता है। कुछ समय बीतता है। कुछ समय के बाद एक दिन आत्मदेव जी महाराज के पास धुंधकारी जाता है और जाकर के धन मांगता है। आत्मदेव जी महाराज कहते हैं कि पुत्र, तुमने बिना किसी कारण के जुए आदि में अपने सारे धन को नष्ट कर दिया, इसी कारण अब हमारे पास धन तो बचा ही नहीं है। धुंधकारी आज आत्मदेव जी महाराज को बड़ी पीड़ा देता है और पीड़ा दे करके वहां से चला जाता है। आत्मदेव जी महाराज रुदन करते हैं। उसी समय वहां पर श्री गौकर्ण जी महाराज आते हैं। गौकर्ण जी महाराज आकर के पिताजी से पूछते हैं कि हे पिताजी, आप इस प्रकार से दुखी क्यों हैं? श्री आत्मदेव जी महाराज कहते हैं कि हे पुत्र, आपका जो भाई है इसने मुझे इतना दुखी करके रखा है कि आज इनके कारण मुझे रुदन करना पड़ रहा है। मैंने तो यह विचार किया था कि यदि मेरे पुत्र होगा तो उस पुत्र के द्वारा मुझे सुख की प्राप्ति होगी। इसी से संबंध में कहा गया, सुखाय कर्माणि करोति लोको नते सुखम वान्य दुपारमं वा विंदेत भूयस्तत एव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्न। कहते हैं कि राजन, हे पुत्र, मैंने जो कर्म किया था कि मेरा एक पुत्र होगा तो मेरे जीवन में सुख होगा, परंतु यहाँ पर सुख की जगह तो मुझे दुख की प्राप्ति हो रही है।
श्री आत्मदेव जी महाराज की बात को सुन करके श्री गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि हे पिताजी, नचेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवनः। कहते पिताजी, व्यक्ति यही विचार करता है, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुख। जब किसी व्यक्ति के पास धन नहीं होता है तो व्यक्ति विचार करता है कि जो व्यक्ति धनवान होगा वह कितना सुखी होगा। जब व्यक्ति धनवान हो जाता है तो व्यक्ति विचार करता है कि राजा कितना सुखी होगा। परंतु पिताजी, वास्तविकता में सुखी तो कोई नहीं है। पिताजी, सुखी वही है जो सब कुछ भगवान को मान करके भगवान की शरण में चला गया। श्री गोकर्ण जी महाराज उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे पिताजी,